हेलो दोस्तों, लक्ष्य लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 6। पहले के 5 चैप्टर हम पहले कवर कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है और ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा समझने लायक चैप्टर है। इसमें सिर्फ 1-2 पॉइंट हैं जो हमने देखने हैं, बाकी एक्सरसाइज है थोड़ी सी, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा। और चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए हम शुरू करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हम देखते हैं कि डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे फलों का पकना और गुब्बारा फुलाना, कागज़ से अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाना, फूल बनाना, प्लेन बनाना, नाव बनाना, रोटी बनाना, रोटी सेकना, सब्जी बनाना, अनाज को पकाना, और ऐसे हम डेली लाइफ में कई तरह के परिवर्तन देखते हैं। अब सेकंड पॉइंट, इनमें से कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो एक बार अपनी अवस्था में परिवर्तन के पश्चात वापस अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाते। यानी कि इन परिवर्तनों में कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें हम वापस उनकी पहले जैसी अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे एक बार बलून फट गया तो फट गया, उसे हम वापस से पहले जैसा नहीं बना सकते। और रोटी सेक दी एक बार तो वो सेक दी, अब वो वापस से आटा नहीं बन सकती। दूध जमकर एक बार दही बन गया, उसके बाद वो वापस दूध में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसी तरह लकड़ी का जलना हो गया, पेपर को काट के हमने अलग कर दिया तो हम वापस उसे पेपर में जोड़ के वापस पेपर को पहले जैसा नहीं बना सकते। तो ये कुछ परिवर्तन हैं जो वापस से पहले जैसे नहीं हो सकते। जबकि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें परिवर्तित करने के बाद उन्हें उनके पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं ना, जिन्हें एक बार हमने बदल दिया, एक चीज़ से दूसरे चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद हम उन्हें वापस से पहली जैसी चीज़ में बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए बर्फ़ का पानी में बदलना। एक बार बर्फ़ को हम पानी में बदल लिया वो, तो उसके बाद पानी को हम वापस में फ्रीजर में करके जमा के वापस बर्फ़ बना सकते हैं। और है रबर का खींचना। अगर हम हेयर बैंड होता है, अगर हम उसे खींचेंगे तो जब तक हम उसे खींच के रखेंगे तब तक वो अपनी बदली हुई अवस्था में, लेकिन जिसे छोड़ते ही वो वापस अपनी पहले की अवस्था में आ जाएगा। और अगला है लोई की रोटी बेलना। गूंदा हुआ आटा होता है, हम उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना के रोटी बेलते हैं। अगर उस बेली हुई रोटी का शेप सही नहीं आया या कुछ और रीज़न, अगर कोई भी रीज़न, तो हम उस बेली हुई रोटी को वापस से मोड़ के लोई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे हमने पेपर का प्लेन बनाया था, हमने उस पेपर को काटा नहीं है, बस थोड़ा सा मोड़ के एक नया शेप दिया है उसे। तो अगर हम इस पेपर को खोलेंगे तो वापस से वो एक प्लेन पेपर में हमें मिल जाएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये वाला पॉइंट, वे परिवर्तन जिन्हें वापस उनकी पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है उन्हें उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं, या इस क्रिया को उत्क्रमित करना कहते हैं। देखिए, जो परिवर्तन वापस से पहले जैसी, अभी हमने ऊपर के पॉइंट में पढ़ा था कि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है ना। जैसे देखिए, हमने लोई आटे की रोटी बेली, अगर हमें कुछ इसमें पसंद नहीं आया तो हम इसे वापस से आटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार हमने बेल दी तो बेल दी, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, लेकिन हम उसे वापस से आटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से हमने पेपर को मोड़ तोड़ के एक शेप दिया, और जब तक बच्चे ने खेला, प्लेन से खेला, और जब उसने नहीं खेलना है तो उस पेपर को वापस से सीधा करके हम उसे पहले की अवस्था में ला सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस हुई कि हमने एक पहले की अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला और वापस से हमने उसको उसकी पहले की अवस्था में ला गए, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? उत्क्रमित करना, या उत्क्रमित परिवर्तन कहलाती है। ठीक है, उत्क्रमित परिवर्तन है। अब इस चैप्टर में कुछ टफ वर्ड आते हैं, जिसमें प्रमुख शब्द जो अगर आप कभी एनसीईआरटी की बुक पढ़ें तो उसमें कुछ वर्ड आते हैं, उन वर्ड्स को समझ लेना चाहिए। पहला वर्ड आता है इसमें संकुचन।
संकुचन में क्या होता है, किसी संकुचन को आम भाषा में सिकोड़ना कहते हैं, सिकुड़ जाना, या अपन जो उसका नॉर्मल रूप है उससे थोड़ा सा अंदर की ओर दब जाना संकुचन होता है। इसका यूज़ कहाँ होता है, देखिए जब आपने लोहार के पास देखा होगा, लोहार अगर लोहे को कुछ शेप देता है तो वो पहले लोहे को बहुत गर्म करता है, एकदम लाल होने तक उसे गर्म करता है। तब जब वो एकदम बहुत लाल हो जाए, गर्म हो जाए, तो वो सॉफ्ट हो जाता है। उसके सॉफ्ट होने के बाद लोहे को पीट पीट के एक शेप दिया जाता है और उसमें वलय बना लिया। वलय मतलब छेद। जैसे ये देखिए, ये लोहे का एक वो है, इसमें बीच से छेद बना दिया जाता है ताकि लकड़ी का हत्था इसके अंदर घुसाया जा सके। लेकिन ये जो वलय है, ये लकड़ी के जो मोटाई है उससे थोड़ा पतला होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर उससे बड़ा करेंगे तो हत्था निकल जाएगा बार बार। उससे छोटा करते हैं और क्योंकि ये गर्म होने पे ये काफ़ी फैला होता है, उस समय लकड़ी का हत्था आराम से चले जाता है। लेकिन जब ये लोहा ठंडा होता है तो ये सिकुड़ जाता है और लकड़ी को अच्छी तरीके से पकड़ लेता है। इसीलिए इस लोहे के वलय, इस लोहे का जो मेटल है, इसका वलय थोड़ा छोटा रखा जाता है लकड़ी के हत्थे से। और यही चीज़ अप्लाई की जाती है रिंग बनाने में भी, मतलब पहिया बनाने में। जब लकड़ी का पहिया बनाया जाता है तो वही चीज़ रिंग में भी होती है। जो ये रिंग है लकड़ी के पहिए से छोटी होती है। वही जो सिद्धांत इस पे अप्लाई हुआ वही इस पे भी अप्लाई होता है। जब ये गर्म होता है तो फैला रहता है, और जब ये गर्म होता है तभी इस लकड़ी के पहिए में इसे फंसा दिया जाता है। और जब ये धीरे धीरे ठंडा होता है तो ये लकड़ी को अच्छी तरीके से पकड़ लेता है। तो इसकी ये था संकुचन आपका। संकुचन मतलब सिकुड़ना, संकुचन की ही प्रक्रिया का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला है वाष्पन। वाष्पन वैसे हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वाष्पन होता है जल का वाष्प में, यानी भाप में बदलने की क्रिया, लिक्विड का गैस में बदलने की प्रक्रिया वाष्पन होती है। और ये जल के लिए है। जब जल को हम गर्म करते हैं और वो भाप में बदलता है तो वो प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। और है प्रसार। अगला है प्रसार। जैसे संकुचन का मतलब था सिकुड़ना, वैसे ही प्रसार का मतलब है फैलना। जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं, गुब्बारा छोटा सा होता है, पतला सा, लेकिन जब हम इसमें हवा भरते हैं तो ये फूल जाता है और इसके साइज में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि इसके आकार का प्रसार हो जाता है। ठीक हो गया। अगला है गलन। गलन का मतलब, अगर वर्ड को सही से देखा जाए तो इसी में पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या है। गलन मतलब गलना, यानी पिघलना किसी चीज़ का। जैसे एग्जाम्पल के लिए मोमबत्ती ले लेते हैं। मोमबत्ती को अगर हम कुछ देर तक जलाएंगे तो वो पिघल के छोटी हो जाएगी। तो ये गलन की प्रक्रिया है। गलन, किसी भी चीज़ का गलना गलन में आएगा। तो ये थे आपके कुछ मेन पॉइंट्स। आपके चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ चीज़ें हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका यही आता है कि वे परिवर्तन जिन्हें वापस उनकी पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है उन्हें उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। वैसे एनसीईआरटी की बुक में बहुत एक्सरसाइज हैं, लेकिन मैंने उसमें से सिर्फ एक एक्सरसाइज ली हुई है। आप बुक से कोशिश कीजिएगा और बहुत ही जल्द हम इसमें एनसीईआरटी बुक्स के सॉल्यूशन लेकर आएंगे। अभी हम इसमें देखते हैं, कुछ सामान्य परिवर्तन इसमें दिए गए हैं और हमें बताना है कि वो उत्क्रमित किए जा सकते हैं या नहीं। उत्क्रमित मतलब वापस से उन्हें उनकी पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है या नहीं। जैसे कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। ठीक है, कच्चे अंडे को हमने बॉयल कर लिया, तो क्या बॉयल अंडे को वापस से कच्चे अंडे में बदला जा सकता है? नहीं। तो इसका आंसर तो ये होगा, इस प्रक्रिया को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। दूसरा है गाढ़े घोल से इडली बनाना। गाढ़े घोल से एक बार इडली बन चुकी है, उसे वापस से घोल में बदला नहीं जा सकता है, तो ये प्रोसेस भी उत्क्रमित नहीं की जा सकती। अगला है गीले कपड़े से सूखे कपड़े। ठीक है, धोए कपड़े गीले थे, उन्हें सुखाया, सूख गए, और ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें वापस से गीला कर सकते हैं।
तो ये उत्क्रमित किया जा सकता है। हाँ, तो ये उत्क्रमित हो सकता है। अगला है ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर। हाँ, ऐसा बहुत बार होता है कि हम ऊन से कोई स्वेटर बुनते हैं और बाद में अगर वो स्वेटर पसंद नहीं आती है या छोटी पड़ जाती है तो हम उस स्वेटर को वापस से ऊन में कन्वर्ट करके उस ऊन का कुछ और भी बना सकते हैं। तो ये प्रक्रिया भी उत्क्रमित की जा सकती है। ठीक है, तो इसका भी हाँ आएगा। फिर है अनाज से आटा बनाना। अनाज से आटा बनाने के लिए क्या है, देखिए एक मिनट। अनाज से आटा, ठीक है, अनाज को पिसा लिया, एक बार आटा बन गया, चावल का आटा बन गया, गेहूं का आटा बन गया। आटे को वापस से अनाज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो ये प्रक्रिया भी उत्क्रमित नहीं है। उसके बाद है ठंडे दूध से गर्म दूध। ठीक है, ठंडे दूध को गर्म किया, लेकिन गर्म दूध को भी तो ठंडा किया जा सकता है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी। हाँ, तो कुंडलित मतलब घुमाना किसी डोरी को। अगर घूमनी हुई डोरी है तो उसे वापस से सीधा तो किया ही जा सकता है, तो इसका भी मतलब हो गया हाँ। कली से फूल बनना। कली से, गुलाब की कली होती है, खिल के फूल बन जाती है, लेकिन क्या फूल वापस से कली बन पाती है कभी, या हम चाह के भी उसे कली बना सकते हैं? नहीं, तो ये उत्क्रमित क्रिया नहीं की जा सकती, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। दूध से पनीर बनना। दूध से पनीर तो बन सकता है, लेकिन एक बार दूध फट के पनीर बन गया तो बन गया, उसके बाद उसे वापस से दूध में नहीं बदला जा सकता, तो ये भी नहीं होगा। गाय के गोबर से बायोगैस बनाना। बायोगैस प्लांट बनते हैं बहुत जगह पर, लेकिन गाय के गोबर से एक बार बायोगैस बन गई, उसकी गैस बन गई, तो उसे वापस से गोबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये भी नहीं होगी। उसके बाद है खींचे रबर बैंड से सामान्य साइज का रबर बैंड ना। अभी हमने ऊपर भी एग्जांपल लिया था, अगर रबर बैंड है, सर में लगाने वाला हेयर बैंड है, हेयर रबर बैंड है, तो अगर हम उसे खींचते हैं तो उसे छोड़ने के बाद वो वापस से अपने नॉर्मल साइज में आ जाते हैं, तो ये भी एक उत्क्रमित की जा सकती है। अगला है लास्ट, इसका फाइनल, जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम। कई बार ऐसा होता है गर्मी में आइसक्रीम पिघल जाती है, लेकिन उसके लिए फ्रीज़र है, वापस से उसे फ्रिज में रखें हम जमा सकते हैं, तो ये भी उत्क्रमित की जा सकती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।